हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मी दत्त, टीचर ट्रेनर मेंटर मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में, अपने आज के इस ब्लॉग में। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे सभी दर्शक बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, राइट। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज जो हमारा यूथ है, इंडिया की बात करूंगा बेसिकली मैं। तो इंडिया में जो आज का यूथ है, उनका जो फोकस है मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज की तरफ हो रहा है। ठीक है, आपने भी महसूस किया होगा, आपके आसपास भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो अभी क्लास 10th पढ़ रहे हैं, क्लास 9th पढ़ रहे हैं, क्लास 11th 12th पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो फोकस है वो भी फॉरेन कंट्रीज की तरफ हो चुका है। अब वो उनका प्लान क्या है, ये वही जाने उनका प्लान क्या है। देखिए, कल भी मेरी मुलाकात हुई थी। कल हमारे साथ एक जेंटलमैन कनेक्टेड थे, वो आए थे सितारगंज से। देखिए, मैं रुद्रपुर से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड रुद्रपुर से। तो हमारे रुद्रपुर के पास में ही एक प्लेस है, उसका नाम सितारगंज है। तो सितारगंज से कल एक जेंटलमैन मेरे पास आए थे। तो उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी क्लास 12th कंप्लीट की है। अब मुझे पता नहीं कि शायद उन्होंने अभी कोई प्रोफेशनल एजुकेशन अपनी स्टार्ट की भी है कि नहीं की है। बट क्या है कि उन्होंने अपना एम किया हुआ है कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, ठीक। अब बात ये आती है कि जो हमारा यूथ है आज की तारीख में, वो यहाँ से फॉरेन कंट्रीज की तरफ स्विच कर रहा है। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या ये सही है, नहीं है? आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि देखो, ये यंगस्टर्स हैं आज की तारीख में, वो अपने करियर को मतलब करियर बनाने के चक्कर में वो अब्रॉड की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि फॉरेन कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। अब उन्होंने अभी कोई एज सच बहुत हायर क्वालिफिकेशन तो कुछ अटेन की नहीं है, कोई बहुत हायर क्वालिफिकेशन तो उन्होंने ली नहीं है। यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो यंगस्टर्स क्या करते हैं कि बहुत हायर क्वालिफिकेशन लेने से पहले वो लोग क्या करते हैं कि स्टडी वीजा के बेसिस पे वो लोग चले जाते हैं फॉरेन कंट्रीज। नो डाउट, स्टडी वीजा में क्या है कि वो लोग वहां पर कुछ कोर्सेज भी करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, बट जो मेन पर्पज होता है, उनका मेन फोकस जो होता है वो होता है अर्निंग्स के ऊपर। अच्छा, जब मेरी बात हो रही थी कल, जो शख्स आए थे मेरे पास मिलने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई आपका जो अभी क्या है, प्लान क्या है, आपकी मतलब बजट क्या है, आपको यहाँ से वहां जाने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि शायद 20 से 25 लाख तक उनको जरूरत पड़ती है। 20 25 30 भी हो सकता है समटाइम्स, फॉरेन कंट्रीज यहाँ से मतलब शिफ्ट करने के लिए, शिफ्ट करने इन द सेंस यहाँ से वो स्विच करेंगे फॉरेन कंट्रीज में। और जैसे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अब जब मैं तो गया नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि भी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। बट जो मैं माइंडसेट उनका जो स्टडी कर रहा था, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो, एक यंगस्टर है, अगर वो 20-25 लाख रुपया लगा के अपने पेरेंट्स का 25-20-25 लाख रुपया लगा के यहाँ से फॉरेन कंट्री स्विच करते हैं, और वहां पर नो डाउट वहां पर जाके हमारे को वेजेस ज्यादा हाई मिलती हैं, हाई वेजेस मिलती हैं, वहां पर अच्छा पैसा होता है। जैसा कि मेरे को अपडेट मिला है, काफी सारे लोगों ने बताया भी है कि वहां जो लाइफस्टाइल है बहुत अच्छा है और वेजेस भी अच्छी हैं। तो जाना भी चाहिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्या 25 लाख रुपए लगा के अगर मैं यहाँ वहां स्विच करता हूँ, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाता हूँ, तो वहां पर जाके मेरे को एक काम तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं ना वहां पर आपको बादशाह बना के और सर के ऊपर ताज पहना के रख दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि मैंने ये भी मतलब लोगों से इनपुट लिया है, ये भी मैंने मतलब लोगों से जाना है कि भाई वहां जाके काम तो करना पड़ता है। अब काम कैसा करना पड़ता है, वही काम जो हम इंडिया में कर रहे हैं। भाई किसी स्टोर में आप एक स्टोर में आप काम कर रहे होंगे, एक बड़ी दुकान में काम कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप फार्मिंग में लग जाएं वहां पर, है ना। हो सकता है कि आप वहां मतलब तमाम तरीके के काम है, मतलब जो काम यहाँ होते हैं वहां पता चले आप गैराज में काम कर रहे हैं, या फिर आप वहां एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। तो काम वही है जो यहाँ पर हो रहे हैं। बट वहां पर क्या है कि हमारे को जो है वेजेस ज्यादा मिल जाती है, वहां के हिसाब से जो हमारे को वेजेस मिलती हैं वो एक हैंडसम अमाउंट होता है। ठीक है, अब अगर अगर आप पते की बात जानना चाहते हैं, तो जो हम लोग यहाँ से देखो, इंडिया है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, और ये जो एडजेसेंट कंट्रीज है ना यहाँ के, जो बेसिकली जो हिंदी स्पोकन कंट्रीज हैं, और आप समझ सकते हैं। तो यहाँ की जो स्ट्रेंथ है, यहाँ का जो यूथ है, जब वहां जाके परफॉर्म करता है, काम करता है, तो उन लोगों को हमारे यहाँ के लोगों को कम सैलरी देनी पड़ती, कम वेजेस देना पड़ता है। कहने का मतलब है कि शायद से हम लोग वहां पर सस्ते मतलब वर्कर्स उनको मिल जाते हैं, है ना, जो जिनको उनको पे कम करना पड़ता है। तो जब उनको पे कम करना पड़ रहा है, तो वो क्यों नहीं करेंगे हमारे को एक्सेप्ट। लेकिन आप सोचिए कि वहां की कम वेजेस भी हमारे को यहाँ से ज्यादा लगती है। अच्छा, अगर अगर आप मान लेते हैं कि ठीक है, ईश्वर ना करे, अगर किसी के घर पे या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या वहां से इतनी दूर से आपको एक इवेंट को या फिर एक इमरजेंसी को कैटर करने के लिए आना पॉसिबल होता है? नहीं होता है। तो देखो, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, जो जो एक यंगस्टर है, एक जो लड़का है 20-22 साल का, 25 साल का,
अगर वो 20-22 लाख रुपए लगा के 25 लाख रुपए लगा के यहाँ से फॉरेन कंट्री जा रहा है, ये सोच के कि भाई अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरे को अच्छा वहां काम करने को मिलेगा और मैं अच्छी वेजेस बनाऊंगा, बहुत अच्छा पैसा बना लूंगा, तो क्या 20-25 लाख रुपए लगा के इंडिया में काम नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, बहुत बड़ा स्कोप है भाई। इंडिया आज की तारीख में लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है। अब लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्री में हम रहते हैं और हम काम करने के लिए जा रहे हैं पराए मुल्क में। तो अब ये मतलब कितना, किस हद तक जायज है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो मैं फॉरेन कंट्री गया नहीं हूँ। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोगों को लगता है कि भाई एक यंगस्टर को यहाँ से 20-25-30 लाख रुपए लगा के और फॉरेन कंट्री जाना चाहिए और वहां जाके भी तो काम ही करना है? आपको यकीन नहीं आएगा जब आप बात करेंगे ना किसी से जो फॉरेन कंट्री से लौट के आए हैं, तो वो बताते हैं कि वहां का लाइफस्टाइल इतना मतलब पैक्ड है ना, फुल्ली, मतलब कि वहां पर आपको ये फालतू लफंडरबाजी करने के लिए और ये सब फालतू चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। वहां पर कोई है ही नहीं ऐसा जो मतलब अपने टाइम को मतलब मिसयूटिलाइज करे और वेस्ट करे, क्योंकि आपका काम ही नहीं चलेगा। वहां लाइफस्टाइल जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत हाई हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपका क्या सोचना है कि क्या हमारे यूथ को यहाँ से फॉरेन कंट्री जाना चाहिए, वो भी 20-25 लाख रुपए लगा के। क्योंकि अगर यहाँ से यूथ वहां जा रहा है तो साहब ये तो उस कंट्री की ग्रोथ में हम भागीदार हो रहे हैं ना, है ना, एक तरीके से देखा जाए तो। भैया हम अपने अच्छा जो बेस्ट है हम अब दूसरे कंट्री में जाके दे रहे हैं, तो अगर हम यही बेस्ट अपने कंट्री में दें तो मुझे लगता है कि हम शायद कुछ बेहतर कर पाए, है ना। तो प्लीज आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, बताइएगा कि क्या मेरा सोचना सही है या फिर अगर और कोई नई चीजें हैं तो प्लीज अपडेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।